अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमने कल के लेक्चर में रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ा था और जो इसके सब टाइप्स थे। ये साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है? इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ रेसिमोस। क्यों? क्योंकि इसमें जो पेडंकल होता है इट शोज लिमिटेड ग्रोथ एज इट इज एपिकल बड इज रिप्लेस्ड बाय अ फ्लावर and flowers are born in basipetal and centrifugal manner। इस तरह से हमने देखा कि ये जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है ये रेशमोस के अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। और इसमें हम 4 टाइप्स पढ़ते हैं, 4 केसेस इन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। पहला जो केस है दैट इज Euryparis। Example is Solanum nigrum। इसमें क्या होता है? Single flower is born at a single point। We will write single point, single flower। एक जगह पर सिर्फ एक ही फ्लावर पैदा होता है। हम डायग्राम में इसको ऐसे दिखाएंगे, यहाँ एक पॉइंट है, एक ही फ्लावर पैदा होगा, यहाँ भी एक पॉइंट है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। इस तरह से इसकी डायग्राम आ जाती है। इट इज़ एज सिंपल एज एनीथिंग। तो दूसरा केस जो है दैट इज बाइपैरस। बाइपैरस में क्या होता है? सिंगल पॉइंट से 2 फ्लावर पैदा हो जाते हैं। हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, एक पॉइंट है, यहाँ से 2 फ्लावर पैदा हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम बाइपैरस कहते हैं और इसकी एग्जांपल जो है वो जैस्मीन है। तीसरा केस जो है इसमें है, इसको हम मल्टीपैरस कहते हैं। Multiparous inflorescence, as the name indicates, multiparous means एक पॉइंट से बहुत सारे फ्लावर निकल आते हैं। एक पॉइंट से बहुत सारे फ्लावर निकल आते हैं। जब इस तरह की कंडीशन होती है इसको हम मल्टीपैरस कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल जो है कैलोट्रोपिस है। कैलोट्रोपिस एग्जाम्पल इसकी है। और एक इसमें केस है दैट इज कॉल्ड साइमोस हेड। तो साइमोस हेड में क्या होता है? एक्चुअली यहाँ जो टिप ऑफ द पेडंकल है दैट स्वेल्स and flowers are grown in centrifugal manner। जैसे यहाँ एक टिप होता है पेडंकल का, it swells and flowers are born in centrifugal manner। इस तरह से जब होगा it is called साइमोस हेड and example is mimosa। एग्जाम्पल इज मिमोसा। तो अब हम कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंसेस होते हैं उन्हीं की तरफ आते हैं। पहला जो केस है स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस में हम लेते हैं साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। तो साइथियम में क्या होता है? Actually it is a flask shaped inflorescence। डायग्राम से आपको दिखाएंगे, एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसके बीच में जो है यहाँ से फीमेल फ्लावर पैदा होता है। यहाँ से एक फीमेल फ्लावर होता है और 2 मेल फ्लावर्स यहाँ से होते हैं।
दो मेल फ्लावर्स यहाँ से होते हैं. So we will write here only one female flower, only one female flower in center, which shows tricarpillary syncarpus condition. syncarpus condition. इसमें 3 कार्पल्स होते हैं जो मिले हुए होते हैं. जो ब्रैक्ट्स होते हैं इसमें वो कलर्ड होते हैं और वही जो है रिसेप्टेकल बनाते हैं. और इसकी एग्जाम्पल जो होती है, एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज यूफोर्बिया. The flower-shaped structure is formed by the fusion of 5 bracts, which are green colored, and they form this receptacle or flower-shaped structure. दूसरा केस इसमें हम लेते हैं, that is called verticillaster. दूसरा केस verticillaster. It is a special type of inflorescence. एग्जाम्पल इसकी है ऑसिमम. ऑसिमम इसकी एग्जाम्पल है. और दूसरी एग्जाम्पल सैल्विया है. तो वर्टिसिलास्टर में क्या होता है? एक्चुअली इट इज़ अ वर्ल्ड इन्फ्लोरेसेंस and starts with biparous condition and ends with uniparous one. तो हम आपको डायग्राम से दिखाएंगे, आपको इसी तरह से आराम से समझ आएगा. यहाँ से it starts with biparous condition. that means जो यहाँ से फ्लावर होते हैं 2 पैदा होते हैं. एक पॉइंट से 2 फ्लावर पैदा होते हैं. फिर आगे जो होता है सिर्फ एक ही फ्लावर पैदा होता है. एक पॉइंट से एक ही फ्लावर, यहाँ भी एक पॉइंट से एक ही फ्लावर, फिर आगे भी एक फ्लावर, एक पॉइंट से एक फ्लावर. तो इस तरह से जो कंडीशन बनती है इसको हम वर्टिसिलास्टर कहते हैं. और एक स्पेशल type of inflorescence is hypanthodium. हम लिखेंगे नंबर 3rd टाइप इज hypanthodium. Hypanthodium inflorescence. This type of inflorescence is seen in genus Ficus. जिसमें फिग भी आता है और बेनियन ट्री भी आता है. हाइपेंथोडियम में क्या होता है? यहाँ भी एक फ्लॉस शेप्ड फ्लैशी रिसेप्टेकल होता है which possesses a narrow canal and terminal pore at the end. हम इसको बनाएंगे ऐसे. एक नैरो कैनाल अंदर से बन जाती है. तो इसी पे फ्लावर्स आते हैं. इस तरह से एक नैरो कैनाल है. तो यहाँ जो है एक पोर बन जाता है एंड पे. तो यहाँ से फ्लावर्स पैदा होते हैं अंदर से. जैसे हम फिग में देखते हैं, जो फिग हम खाते हैं, तो यहाँ से इस साइड में जो फ्लावर्स होते हैं, पोर साइड में, ये पोर है, यहाँ मेल फ्लावर्स पैदा होते हैं
ऊपर से, इस साइड में मेल फ्लावर्स, तो इस साइड से यहाँ से ये बेस है इसकी, यहाँ से फीमेल फ्लावर्स पैदा होते हैं, फीमेल फ्लावर्स होते हैं। So here peduncle swells and flowers are born internally. This condition is seen in genus Ficus, जिसमें फिग भी आता है, तो banyan tree भी आता है। तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होती है।